नाजी वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद बिलाल महबूब साहब। आप सरबरा हैं पिलडैट के और उनसे गुफ्तगू होगी सेनेट के भी हवाले से, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला, उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस क्यों मुलतवी किए गए, और एक इनकम्प्लीट अगर सेनेट हो तो क्या ऐसे में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हो सकता है कि नहीं, और ये किस हद तक वैलिड होगा, इस पर भी हम व्यू जानेंगे। और साथ साथ जो इलेक्शंस के बाद की जो सूरत हाल है और जितने कंट्रोवर्शियल हमें ये इलेक्शंस नजर आ रहे हैं, जितनी कंट्रोवर्सीज के इर्द हमें इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सिलसिला है वो अभी तक थम नहीं सका है। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सबसे पहला सवाल तो आज जो आपने ट्विटर पे भी, एक्स पे जो आपने पोस्ट किया है, NA 128 वो हल्का जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट सलमान अकरम राजा साहब नामवर वकील हैं, उनका मुकाबला था ओन चौधरी साहब से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। आप कहते हैं अहमद साहब, आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फॉर्म 45 अपलोड हुए थे, पिलडैट ने उसका जायजा लिया, उनको चेक किया और बड़ा कुछ डिस्कवर हुआ है। मैं चाहूंगी कि आप नाजरीन को जरूर बताएं कि क्या क्या इंकशाफात सामने आए हैं आप लोग के। बहुत शुक्रिया। देखिए, उस पर जो इंकशाफ है वो यही है कि फॉर्म 45 के ऊपर जगह जगह काट के वोटों की तादाद को तब्दील किया गया है, और ये वोटों की तादाद को तब्दील करने का एक पैटर्न है। यानी कहीं ऐसा नहीं हुआ कि सलमान अकरम राजा के वोट बढ़ा दिए गए हों, वो गलत हों और वो सही करके बढ़ा दिए गए हों। हर जगह ऐसा हुआ है कि सलमान अकरम राजा के वोट कम हो गए हैं और उनके जो मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट थे ओन चौधरी साहब, उनके वोट ज्यादा हो गए हैं। ये एक मुस्तकिल पैटर्न है। कुछ 340 के करीब जो पोलिंग स्टेशंस थे उनकी काउंट के ऊपर, तो जगह जगह उसको काट के तब्दील किया गया है। पढ़ा जा सकता है कि पहले क्या था और अब काट के क्या नंबर किया गया है। तो हमने इस सारे को बड़े गौर से देखने के बाद ये अंदाजा लगाया कि कोई तकरीबन 57,000 वोट का डिफरेंस है जो सलमान अकरम राजा के वोटों में से कम हो गया है इन तब्दीलियों की वजह से। अगर ये तब्दीलियां ना होती तो सलमान अकरम राजा साहब के जो वोट थे, वो जो इस वक्त वोट है उससे 57,000 वोट ज्यादा होते हैं, जो कि 13,000 के कुछ के करीब वोटों का फर्क है दोनों में। तो ये फिर अगर ऐसा ना किया जाता तो राजा साहब 43,000 वोटों की अक्सरियत से जीत चुके होते, लेकिन इन तब्दीलियों की वजह से उन्हें हराया गया है। तो ये तकरीबन हमें देखने के बाद ये काफी यकीन है कि ये फेयर इलेक्शन नहीं था। और इसी तरह दूसरे हलकों के अंदर हमने ये इसलिए किया गौर से कि हम ये अंदाजा लगा सकें कि जो शिकायत आ रही हैं वो किस हद तक दुरुस्त है। हमने अहमद साहब, NA कता कलामी की माफी, लेकिन NA 128 के अलावा कौन कौन से हलकों का जायजा लिया गया है? NA 130 भी देखा है? नहीं, हमने अभी नहीं देखा है, हम वो देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा ख्याल था कि शायद ये तब्दीलियां उस वक्त तक हो के वाजे हो चुकी होंगी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं आया सामने। तो अब हम खुद इसको कर रहे हैं। कुछ तकरीबन 20 के करीब हल्के ऐसे हैं जो बहुत ही हाईली कंटेस्टेड थे और हाईली डिस्प्यूटेड थे। अब हम उनको देख रहे हैं। हमने एक प्रोविंशियल असेंबली की सीट का देखा था सिंध के अंदर, जिसके ऊपर PTI ने बहुत उसके ऊपर एतराज किया था, और उसके ऊपर भी कमोबेश ये सूरत हाल थी, लेकिन उसके फॉर्म 45 पढ़े नहीं जा रहे। उनको पढ़ना बड़ा मुश्किल है, जो PTI जो PCP की वेबसाइट पे लगे हुए हैं, रीडेबल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए उसका कोई फैसला, लेकिन अब 20-25 सीटों को हम देखना चाहते हैं जो हाईली डिस्प्यूटेड है, और उसके बाद हम उसको भी शेयर करेंगे आपके साथ। हमारे पास के वसाइल नहीं थे कि हम ऐसा करते, लेकिन हमने अब फैसला किया कि जैसे तैसे अब हम ये करेंगे, अपने लोगों को लगा के इसकी तहकीक करेंगे और अपनी फाइंडिंग बताएंगे। अहमद साहब, आपको याद होगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फॉर्म 45 अपलोड किए गए थे, तब भी बहुत ज़्यादा एक शोर उठा था, तब भी बड़ी तनकीद हुई थी कि वो, आपको याद होगा वाइट मार्क का वो जो ब्लैंको होता है, वाइट आउट होता है, वो भी इस्तेमाल किए गए थे
फॉर्म्स पे, तो ये किस हद तक जिम्मेदारी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आयद होती है? एक वो इदारा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत पावर्स रखता है, तमाम उनका सारा दारोमदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे था कि वो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को यकीनी बनाए। और जहां पर आप कहते हैं कि अभी मजीद भी 20 से 25 का जायजा लिया जाएगा, लेकिन जो हल्का उठाया जा रहा है उसमें इस किस्म के इंकशाफात अगर नजर आए तो फिर तो इलेक्शंस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती। अल्टीमेट जिम्मेदारी तो ये इलेक्शन कमीशन की है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन खुद अपने अमले के जरिए तो ये रिटर्निंग ऑफिसर नहीं अपॉइंट करता और प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं करता। ये रिटर्निंग ऑफिसर के सामने हुआ है जो कुछ हुआ है। वो रिटर्निंग ऑफिसर ने अगर खुद नहीं किया तो यकीनन उसकी नॉलेज में है, उसकी मौजूदगी में हुआ है, क्योंकि फॉर्म 47 को फॉर्म 45 से जब तरतीब दिया गया है तो उसमें फॉर्म 45 को तब्दील करके वो रिजल्ट को फॉर्म 47 पर लगाया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को इन बातों का कम से कम कुछ छोटा सा सैंपल लेके चेक कर लेना चाहिए था जब लोग इतनी शिकायत कर रहे थे, क्योंकि अल्टीमेट जिम्मेदारी उनकी है। तो इसलिए अगर उन्होंने चेक नहीं किया तो उनकी भी जिम्मेदारी है। ये तो इतनी वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है जो कुछ तब्दील किया गया है कि उसके लिए कोई बहुत खुर्दबीन की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी तहकीकात की जरूरत नहीं है। ये फौरन पता चल जाता है कि तब्दील किए गए नताइज। और ऐसे में इन्हीं इलेक्शंस के नतीजे में जो अहमद साहब, जो तमाम वो कैंडिडेट्स इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, जो डिमांड कर रहे हैं कि उनका मैंडेट उनको वापस दिया जाए, कितनी बड़ी आप समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है? फिर नहीं, उनके साथ तो बहुत ज्यादती हुई है, लेकिन पूरी कौम के साथ ज्यादती हुई है। देखिए ना, ये तो पूरी कौम का मैंडेट होता है, उसका एक एतमाद होता है अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे, उनका एतमाद होता है वो प्रोसेस के ऊपर जिसके ऊपर टैक्स पेयर्स के बिलियंस ऑफ रुपीस लगते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे ज्यादती तो पूरी कौम और सोसाइटी के साथ है। लेकिन जाहिर है जो कैंडिडेट्स जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है और उनको अगर सही नतीजा नहीं मिला तो उनके साथ तो बहुत ही ज्यादती है। उन्होंने अपना वक्त दिया, मेहनत की, पैसे लगाए, वसाइल लगाए और वो भी हार गए। तो ये हमागीर ज्यादती है पूरी कौम के साथ भी और कैंडिडेट्स के साथ भी। और जहां पर अहमद साहब हम बात भी कहते हैं कि जिम्मेदारी सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। इलेक्शन से कबल एक सियासी जमात से उनका इंतखाबी निशान, उनका पार्टी सिंबल ले लेना, उस पर भी तनकीद का निशाना बनाया गया। आपने वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया। उसके बाद मखसूस नशिस्तों का मामला भी आपके सामने है, उसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक किरदार दिखाई दिया। फिर सेनेट के जो इलेक्शन है खैबर पख्तूनख्वा में वो मुलतवी कर दिए। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आपके ख्याल में अहमद साहब आइन की खिलाफ वर्जी की गई है इसकी पोस्टपोनमेंट से? मैं ये कानून देखता रहा हूं और आइन देखता रहा हूं कि कहीं इसकी कोई सपोर्ट पे मुझे कोई चीज मिल जाए, लेकिन जो कुछ मैंने देखा है वो तो इसकी सपोर्ट पे नहीं है, इसके खिलाफ है। अब इलेक्शंस एक्ट 2017 का सेक्शन 130 ये कहता है कि अगर कोई किसी असम्बली में वैकेंसीज भी मौजूद हों तो उन वैकेंसीज की वजह से उस असम्बली में इलेक्शन को कालअदम करार नहीं दिया जा सकता, इनवैलिड नहीं किया जा सकता। तो अब वैकेंसीज अगर थी और वैकेंसीज दूसरी असम्बलियों में भी हैं, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, ये बात ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में 26 के 25 के करीब ये वैकेंसीज हैं, लेकिन उससे कतई नजर चुके कानून में इसकी कोई सराहत नहीं है। और कानून में तो यही है कि वैकेंसीज की वजह से इलेक्शन इनवैलिड नहीं होते, तो मेरे ख्याल में इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये भी बात सही है कि इलेक्शन से पहले जो लोग मुंतखब हुए थे अब उनके इलेक्शंस का नोटिफिकेशन हो चुका था और फिर अदालत ने भी 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पे फैसला दे दिया था कि पीटीआई को ये सीटें नहीं दी जा सकती। तो इसलिए अब उनका हल्फ बर्दारी होनी चाहिए थी। उनका हल्फ ना होना, उनका इजलास ना बुलाना वो भी गलत था, लेकिन इजलास का पोस्टपोन करना, इलेक्शन पोस्टपोन करना ये भी गलत है। ये गलत था। और एक इनकम्प्लीट अगर सेनेट है अहमद साहब जो कि नजर आ रहा है, ऐसे में चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो सकता है? देखिए, बुनियादी सवाल तो ये है कि अब ये इलेक्शन के नतीजे में जो सेनेट वजूद में आई है, क्या ये
कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है। जो हमारे आइन का आर्टिकल 60 है वो ये कहता है कि जब कोई सेनेट लीगली कॉन्स्टिट्यूट हो जाए तो उसके फौरन बाद उसके हल्फ के बाद जो पहला काम है वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होगा। तो अगर ये लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है, और मेरे ख्याल में ये लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है क्योंकि इलेक्शन हो चुके हैं और 3 सूबों की भरपूर पूरी नुमाइंदगी है और खैबर पख्तूनख्वा की आधी नुमाइंदगी है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि ये कोई असेंबली गायब थी, नेशनल असेंबली गायब थी या कोई असेंबली गायब थी। असेंबलियां तो सब मौजूद हैं और उन सब में उसके नुमाइंदे भी मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में ये लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है, और अगर इसका लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड होने ना होने का एहतमाल होता तो फिर दूसरे सूबों में भी इलेक्शन ना होते। सो लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है, लिहाजा चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो सकता है। पहली सिटिंग में ही होना चाहिए और होगा मेरे ख्याल में होना चाहिए। कानून के मुताबिक उनका इंतखाब को पोस्टपोन करने की कोई वजह नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। पिलडैट इस वक्त से बात कर रहे थे। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।